अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत हम इदरीस बोल रहे हैं कोटा से। और आप पूछो। हजरत हम थोड़े कश्मकश में फंसे हुए हैं, एक सवाल करना था हजरत। दो सवाल करो। जी, सवाल ये है हमारा कि अब आज के दौर में हम क्या करें। इतनी फिरकेबाजी हो रही है, किस फिरके में जाएं, किसको माने, किस में जाएं, क्या करें। दौरे हाजिर में बड़ी कश्मकश में फंस गए हैं हजरत। ये बात तो सही है, इस दौर में जी 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 हर आदमी कश्मकश में। अक्सर लोग जी 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 बिल्कुल। जो इन फिरकों का सुन लेते हैं, बड़ा उनका दिमाग खराब हो जाता है। जी 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 चलो उसका जवाब दे देता हूँ। जी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, जी इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम। बेशक। कुरान में जी और फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। जी वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, फरमाता है शैतान की इत्तिबा न करो। बेशक। और फरमाता है, वला तमूतुन्न वअंतुम मुस्लिमून, और फरमाता है न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। बेशक बेशक हक। अब अल्लाह ने ये तो फरमाया नहीं कि न मरो तुम मगर बरेलवी होकर के मरो, न मरो तुम मगर देवबंदी होकर के मरो, न मरो तुम मगर अत्तारी होकर के मरो, न मरो तुम मगर शाकिरी होकर के मरो, न मरो तुम तबलीगी होकर के मरो, न मरो तुम सल्फी होकर के मरो। अल्लाह ने फरमाया न मरो मगर मुसलमान बन। बेशक तो कुरान में एक दुआई आयत और है, अल्लाह फरमाता है, दुआई आयत, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये दुआई आयत है, इसका मतलब है कि अल्लाह तू हमें मौत दे तो मुसलमान बनाकर, वअल्हिक़नी और हमारा हश्र बिस्सालिहीन नेक लोगों के साथ में फरमा। आमीन। बेशक आमीन। बेशक। तो अब इन फिरकों से निपटने के लिए क्या हमें भी एक फिरका बनाने की जरूरत है? हरगिज़ नहीं। हम तो जमात में हैं, वही जमात में रहेंगे। अहले सुन्नत वल जमात जो 1400 साल से चली आ रही है, जी ये सबसे पुरानी जमात है। जी ये अल्लाह के रसूल के जमाने से ही है। अहले सुन्नत वल जमात जी और जी। अहले सुन्नत वल जमात भी कह देते हैं। अब बरेलवी लोग अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं और देवबंदी वाले अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। इसमें भी देखो आप, नाम के अंदर भी इन लोगों ने वो कर दिया है, क्या कहते हैं, नहीं वल जमात नहीं है, वह जमात है। अरे कमबख्तों, दोनों कह सकते हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी कह सकते हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? जी जी जी। तो मेरा तो मशवरा है कि कोटा नहीं पूरे इंडिया वालों के मशवरा है कि जितने भी नौजवान हैं, पैसा ही आज के जमाने में, अपनी अपनी मस्जिदें अलग बनाओ बस। जी इनसे जब भी मुकाबला होगा अपने इमाम रखो और उसको ताकीद कर दो। आप देवबंद बरेली के किसी भी आलिम की न तो तारीफ करोगे न बुराई करोगे, सही। और उसको लिखा पढ़ी लो कि आप कभी भी करी तो आपको हटा दिया जाएगा, लिखित में दो। और ये भी लिखो कि हाँ मेरे पीछे नमाज नहीं होगी अगर मैं ऐसा करूं तो, कसम खा के आप लिखो इसमें हल्फिया बयान, अगर मैंने कभी ऐसा किया, धोखा दिया तो मेरे पीछे नमाज नहीं होगी। तो वाकई नहीं होगी फिर अगर वो लिख के देगा तो, जी 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 सही है। क्योंकि बातें बदल भी सकते हैं ना। अभी तो कोई भी कर लेगा, इमाम की सोचेगा सब शरात मंजूर कर लो, बाद में अपन माहौल बना देंगे, जी जी या देवबंद वाला बना देंगे, बरेली वाला बना देंगे, या अहले हदीस वाला बना देंगे, कुछ भी बना सकते हैं ना इमाम लोग। जी तो लिखित में हो, कसमिया हल्फिया बयान हो कि आप देवबंद बरेली अहले हदीस मौजूदी किसी भी फिरके से ताल्लुक नहीं रखेंगे, सबको मुसलमान समझेंगे, और किसी भी पार्टी के ये जो मौजूदा है देवबंद बरेली अहले हदीस मौजूदी, इन फिरकों की आप न तो तारीफ करेंगे न बुराई करेंगे।
جی جی. اور مسجد میں ہر روز صبح شام قرآن کا ترجمہ سنائیں گے اور ہفتے میں 2 دن تفسیر سنائیں گے. جی. عالم ہو تو تفسیر ایک دن سنائے بہت، یا کم سے کم اس قابل نہیں ہے تو تفسیر نہ سنا سکے تو ترجمہ سنائے روزانہ. جی صحیح. اور قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر اگر ہو سکے تو اردو میں دیکھ کے پڑھ دے. اگر اتنے قابل نہیں عالم تو اردو کی تفسیر میں جو ہے وہ 150 سال پرانی بہت سی تفسیریں ہیں. جی. تفسیر کبیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر بہت ساری تفسیریں ہیں. یا تو وہ تفسیریں پڑھے. تفسیر عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. ہاں ان کو تاکید کر دیں جو کتاب دیوبند بریلی والے نہ لکھی ہو، نہ مودودی نے، نہ اہل حدیث نے، آپ وہ کتاب پڑھیں گے یہاں پر. وہ بھی لکھت میں بیان، حلفیہ بیان. پھر دیکھنا انشاءاللہ امت میں انقلاب ہے. اگر ہر علاقے میں ایسی مسجدیں بننے لگ جائیں، جیسے کوٹہ میں اگر 10 مسجدیں بن جائیں تو بہت ہے پورے کوٹہ. جی جی. اور بوندی میں اگر 4 بن جائیں تو پورے شہر کے لیے بہت ہے. اور اسی طرح سے ٹونک میں بن جائے 10 مسجدیں. جی. اسی طرح سے جے پور میں 20 مسجدیں بن جائیں تو پورے شہر کے لیے بہت ہیں 20 مسجد. جو اس طرح کے لوگ ہوں کہ جن کا تعلق کسی ایک مسلک سے، پارٹی سے نہ ہو، دیوبند بریلی اہل حدیث موجود ان سب کو مسلمان مانتا ہو بس. کیونکہ قادیانی تو الگ ہیں، شیعہ بھی الگ ہیں ان چاروں سے، تو ان کی تو بات ہے ہی نہیں. قادیانی شیعہ کا تو معاملہ الگ ہے. قادیانی اور بھی زیادہ الگ ہیں. شیعہ تو پھر بھی حضرت علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کا آخری نبی مانتے ہیں. لیکن اب ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کرتے ہیں، تو اس لیے پرہیز کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی اقتدا کر لو گے ہدایت پاؤ گے. بے شک. اسی لیے حضرت تاجدار اہل سنت سید حسن صاحب نظمی مالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں کہا تھا، پوری نعت شریف ہے اس کے میں 2 شعر سنا دیتا ہوں. جی جی جی. صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے کہا تھا، ایک صحابی پر دوس بھی نہ رہا ہے، ایک صحابی پر دوس بھی نہ رہا ہے، دوس بھی نہ رہا ہے. صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے. اور پھر اسی ناصر میں ایک شعر اور ہے، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، ایک تاریخ بنائی ہے. اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے.
سرکار کو کیا کہیے جبریل سلامی دے، جبریل سلامی دے، دربار کو کیا کہیے. یہ پوری نعت شریف ان کی پرمیشن ہے. دیکھیے بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ اہل بیت کے محبت کے اندر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں. جی دونوں کو ساتھ میں، یعنی ہم کو دونوں سے محبت رکھنا ضروری ہے، اہل بیت کرام سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی، کیونکہ یہ جیسے دو پٹریاں ہیں، بغیر ایک پٹری پہ ٹرین نہیں چل سکتی. بے شک بے شک. اسی طرح سے صحابہ کرام اور اہل بیت، اگر صحابہ کرام کو مانتا ہے اہل بیت کی عظمت دل میں نہیں ہے اور تذکرہ نہیں کرتا ہے تو گاڑی نہیں چلتی. جیسے نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو گاڑی نہیں چلتی. قرآن میں واقعی الصلاۃ والزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، 32 جگہ آیا ایک ساتھ، اور الگ الگ متفرق جگہ 7 سے جگہ حکم نماز کا آیا، 7 سے جگہ زکوٰۃ کا آیا ہے. تو یہ آج جو نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اگر زکوٰۃ کے لائق ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ بھی 2.5% ہے، 1 لاکھ میں 2.5 ہزار، اسی حساب سے کاؤنٹنگ کے ذریعے سے نکالی جائے، کاؤنٹنگ کے حساب سے نکالی جائے. یہ نہیں کہ انداز سے نکال دی، 1 کروڑ ہے تو 25,000 نکال دیا ہو گئی زکوٰۃ، ایسے نہیں ہوگی. پوری جتنا پیسہ ہے 3 کروڑ ہے تو 3 کروڑ کی کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ 7.5 لاکھ. 7.5 لاکھ، وہ 3 کروڑ سے تھوڑا زیادہ پیسہ ہے تو وہ پیسے کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی. سمجھ گئے؟ تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے. ایسے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے اگر خالی نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا ہوگا ایمان والے. پکے ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان یہ اسلام کی بنیاد ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کے لائق حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا. یہ تو اسلام کی بنیاد ہے، حضور نے فرمایا. اب جب بنیاد ہی مکمل نہیں تو ایمان کہاں سے مکمل ہو جائے گا؟ 72 فرقوں، پھر یہ ایک حدیث سنانے لگ جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں. تو ان لوگوں کو جنتی بناتا ہے جن کی بنیادی مضبوط نہیں، جو نماز تک نہیں پڑھ رہا، روزے بھی نہیں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا ہے، حج کے لائق حج بھی نہیں کر رہا، ان کو یہ جنتی بنانا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں جس کے پاس حج کرنے کا پیسہ ہو اور اگر وہ حج نہ کرے تو کیا ہے، یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. آج کتنے مسلمان ایسے جو حج نہیں کرتے ہیں، سب کچھ ہو کے حج نہیں کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر استطاعت ہے پھر بھی حج نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ایک نماز جیسے چھوڑ دی. ابھی میں نے واقعہ سنا، شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام محمد حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تعلم کے شیخ الحدیث تھے اور مدینہ شریف میں بھی پڑھایا تھا انہوں نے حدیث شریف. تو ان کے ایک شاگرد آئے تھے، فجر کی نماز میں دیر میں آئے، 1 رکعت چھوٹی، پوری نماز نہیں چھوٹی، جماعت سے ہی پڑھی لیکن 1 رکعت چھوٹی. جب تعلم میں پڑھتے تھے اس زمانے میں دیوبند میں، تو آپ نے پوچھ لیا کہ ارے صفدر، ان کا نام تھا صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ارے صفدر آج تیری 1 رکعت چھوٹ گئی فجر کی نماز کی. 1 رکعت کیسے چھوٹ گئی؟ بس اتنا پوچھا تھا اور کچھ نہیں. تو وہ کہتے ہیں ان کے شاگرد حضرت مولانا شیخ صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 8 بار قرآن کا ترجمہ تفسیر یعنی ختم کیا ہے 8 بار، ورلڈ ریکارڈ ہے ایک طرح سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہر کسی کو کافر کہتے ہیں نا بریلی والے. اب جن کے شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے 8 بار تفسیر سنائی ہو، 8 بار ختم کیا ہو تفسیر، 8 بار ختم کیا ہو تفسیر کو، اب شاگرد کا یہ عالم ہے. تو بتائیے استاد کیسے ہوں گے ان کے؟ پھر ایک شاگرد تھوڑی نہیں تھے، بہت سارے تھے. جیسے ایک بھی نہیں تھے، ایک تو ہمارے استاد بھی ان کے شاگرد تھے اور بہت سارے ان کے عجیب ایسے بڑے بڑے کمالات والے شاگرد. ہاں ایک شیخ نصیر خان صاحب جن کے 12,000 یا 20,000 عالم شاگرد تھے، ابھی انتقال ہوا ہے، ان کو میں نے بھی دیکھا تھا. جن کے 20,000 12,000 ان کے شاگرد تھے، حضرت شیخ نصیر الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ شیخ العرب والعجم کے شاگرد تھے، جن کے شاگردوں کا یہ کمال ہے سمجھ لو. پھر کیسے لوگ عالم ہوں گے صاحب؟
تو शेख सफदर औकाड़वी साहब कहते हैं कि जब शेख उल अरब वल अजम मेरे उस्ताद ने इसने पूछा था कि तूने आज एक रकत तेरी आज एक रकत कैसे छूट गई फजर की, तो कहा कि उसके बाद से मेरा ये हाल है कि 40 साल तक मेरी जमात से नमाज तकबीर उला से फोत नहीं हुई। सुभान अल्लाह। 40 साल तक खाली इतना पूछा था कि तेरी एक रकत कैसे छूट गई। कहा मेरे ये आलम है कि 40 साल हो गए आज, मेरे जब से 40 साल हो गए मेरी 40 साल में तकबीर उला तक फोत नहीं हुई। बताओ जिनके शागिर्द इतने जमात से नमाज पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे आलिम हो, ऐसी तफसीर बयान की हो 8 बार मुकम्मल, फिर उनके शागिर्द एक से एक बाकमाल, उनके शागिर्द के शागिर्द एक से एक बाकमाल था। उनको ये लोग बरेली वाले काफिर कह देते हैं, बल्कि उनके उस्तादों तक वो काफिर कह देते हैं। हर किसी को काफिर कहते हैं। तो बस बताने का मकसद ये है कि सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी न हो और अहले बैत की अजमत दिल में हो, और इमाम को जो रखा जाए हर शहर में ऐसी मस्जिदें बनाई जाए। बस मेरे तो एक अपील है, ऐसी मस्जिदें हर शहर में बनाओ, कम से कम 10 मस्जिदें हों बड़े शहर में, जैसे कोटा में 10 हों, जयपुर में 20 हों, और सख्ती से इमाम को पाबंद ये किया जाए कि अगर कोई हय्या सलाह पे खड़ा होता है तो उसे आप खड़ा होने दें, मना नहीं करेंगे, बोर्ड लगा दें कि जो हय्या सलाह पे खड़ा होना चाहिए हय्या सलाह खड़ा हो, जो पहले खड़ा होना चाहता है खड़ा हो। इस मस्जिद में किसी पर कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। क्या ख्याल है? जी जी जी। और सलातो सलाम आपको पढ़ना है तो आप बैठ के पढ़े, खड़े होके पढ़े, लेकिन अकेले अकेले पढ़े, क्योंकि मजमूई तौर से पढ़ते हैं। बार बार कोई नमाज पढ़ने आता है तो उसकी नमाज में डिस्टर्ब होने लग जाता है। क्योंकि कुरान करीम पढ़ने के बारे में भी कहा गया है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो कुरान पढ़ने वाला कुरान भी आहिस्ता पढ़े। ये तो कुरान के बारे में हुक्म है। कुरान पढ़ने वाले के बारे में हुक्म है कि जो कुरान पढ़ रहा है, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो बुलंद आवाज से न पढ़े, फिर धीरे आवाज में पढ़ेगा, उसकी नमाज में खलल ना। जी जी। हाँ कहना साहब, नमाज सलातो सलाम खूब पढ़िए, रात दिन पढ़िए, लेकिन आप फर्जन अकेले अकेले पढ़े, खड़े होके भी पढ़े, कोई हर्ज नहीं। आप अकेले खड़े होके पढ़े या अलग अलग खड़े होके जितना चाहो पढ़ो, आपकी मर्जी, बैठ के पढ़े, खड़े होके पढ़े, लेकिन मजमूई तौर से जब पढ़ेंगे तो फिर उसमें नमाजियों का ख्याल रखना जरूरी है। जी 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 सही। इसके लिए मजमूई तौर से सलाम सिर्फ मीलाद शरीफ में होगा बस। जी जी। जब भी मस्जिद में होगा या कहीं भी मीलाद शरीफ होगा तो उसमें खड़े होकर ही सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। ये तरीका आज से नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा। आज इम्तियाज साहब हाजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर पूरी किताब लिखी जिसका नाम है फैसला हफ्ते मसला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी मीलाद शरीफ में सलाम राइज है, खड़े होकर ही सब सलाम पढ़ते हैं। हालांकि सब देवबंद से पाले गए, नदवे से पाले गए यहाँ पर आलिम, लेकिन कोई रोक टोक नहीं करता है। यहाँ के जो कुतुब सिरन के कुतुब हज़रत शेख मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो खुद मीलाद शरीफ सुनते थे और सलाम में खड़े होते थे, क्योंकि बहुत बड़े बुजुर्ग थे और हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे वो। तो इसलिए अब किसी दूसरे की यहाँ हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर मीलाद शरीफ का रिवाज खत्म करे, हिम्मत नहीं होती है। यहाँ पर पब्लिक ऐसी है भी नहीं कि जो उसकी बात मान भी ले, कोई ऐसे मौलवी। जी जी। जब इतना बड़े बुजुर्ग सुन के गए जिनकी करामातें बहुत ज्यादा करामात थी, वो सुन के गए तो फिर इनकी कौन मानेगा इन लोगों की, है कि नहीं? है कि नहीं साहब? अब ये अगर मना भी करेंगे तो इनको जवाब देने वाले भी जवाब दे देंगे कि भाई अब तू ये बता, तू मीलाद शरीफ पढ़ने को मना कर रहा है, सलाम पढ़ने को मीलाद शरीफ मना करता है, तो ये बता ये कॉलेज में तेरी बहन जा रही है, सबकी जाती बहन बेटी है, ये इसको कब मना करेगा तू? जो कुफार मुश्रिकीन से पढ़ने जा रही है इसको कब रोकेगा तू? जी जी जी। काफी जाहिर हो जाएगा कुफार मुश्रिकीन से पढ़वाना, रोजाना पढ़वाना और यहाँ से भेजना वहाँ भेजना, ये करना, बहुत सारे सवालात भी कायम हो सकते हैं ना। जी, हॉस्टल में रख रहे हैं वहाँ पर लड़कियों के हॉस्टल में। अब वो अलग बात है, और वैसे अलग बहुत सारी बातें हैं कि तू कौन सी ज़कात निकालता है, तू कौन से फराइज पर अमल कर रहा है। जी जी। और उसको तो हाजी इमदादुल्लाह साहब हाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इसको पर किताब लिखी, फैसला हफ्ते मतलब मीलाद शरीफ के बारे में। जी जी। तो हमारे यहाँ भी इस बात तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी भी आलिम की कि उसने रोका हो या मना किया हो। ये शराफत है यहाँ के आलिमों में, तो कोई मना नहीं करते, शराफत से जो पढ़ते हैं पढ़ने देते हैं, मना नहीं करते, ये अच्छा ही है यहाँ पर। हालांकि वो शरीक नहीं होते, उलमा जो नई पीढ़ी के उलमा है वो शरीक तो नहीं होते लेकिन मना नहीं करते, कुछ हो भी जाते हैं शरीक, और जब सलाम का टाइम आता है तो खड़े भी जाते हैं, लेकिन अक्सर शरीक नहीं होते। अक्सर जैसे रोजलू गाँव है, ये रोजलू गाँव में तो बहुत ये रूखे किस्म के लोग हैं, ये तो फिर बिल्कुल ही अलग है। तो जरा सी बात में शिर्क बिदत तो खुद कुछ भी गुनाह करेंगे।
कुछ भी करेंगे, हराम खोरी करेंगे, जमीनों पे कब्जा कर लेंगे या बेईमानियां करेंगे, वो सब इनके लिए सही, वो उस पर ध्यान नहीं देंगे। रोज जगह हूँ हमारे यहाँ ये बड़े ईमान वाले अपने आप को समझते हैं, बहुत बड़े ईमान वाले, काय के ईमान वाले हमारे सामने हम बताएं ईमान क्या चीज है, समझ लो बात आप। जी 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 तो ईमान का डंका पीटना एक अलग चीज है और ईमान वाला होना एक अलग चीज है। हाँ जी जी साहब हाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बड़े करामत बली बुजुर्ग, जिनके खलीफा में हजरत कासिम नादवी साहब जैसे बुजुर्ग हों, आलिम हों, हैं हजरत अब्दुल कादिर रायपुरी जैसे उनके खलीफा के खलीफा है, गालिबा खलीफा है, और हजरत अब्दुल रहीम रायपुरी साहब ऐसे ऐसे खलीफा जिनके खिलाफत में जिन्हों को खिलाफत मिली हो, बाकमाल बुजुर्ग गुजरे हों। मौलवियों की कौन मानेगा ये आजकल के नई पीढ़ी लोग के लोग, समझ में आया? जी बिल्कुल सही बात। इसमें रसूल भी तो जरूरी है ना। बेशक दोनों जमात का तज्जिया अगर हम करें तो एक में इश्क़ रसूल की कमी पाई जाती है, एक में तौहीद की कमी पाई जाती है। जी 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 कमी तो है थोड़ी बहुत दोनों में, एक में तौहीद की कमी है तो एक में इश्क़ रसूल की कमी है। मानते तो सब खैर सभी हैं अल्लाह के रसूल की अज़मत को, लेकिन जज्बे में कमी है थोड़ी बहुत। तो एक तरफ तौहीद की कमी है, वो अल्लाह से नहीं मांगते, वो दलाइल देते कि हम तो वलियों से मांगेंगे, कुरान में आया है। जैसे कुरान में हुक्म है, अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र से और नमाज से मदद मांगो। तो अल्लाह ने खुद कहा नमाज से सब्र से मदद मांगो, तो नमाज भी गैरुल्लाह है, सब्र भी गैरुल्लाह है, तो वलियों से ही मांग सकते हैं। पब्लिक के आदमी इतने बेचारे भोले भाले हैं कि कोई ये नहीं कहते जनाब जब अल्लाह ने फरमाया नमाज से सब्र से मदद मांगो तो ऐसा कहलवा पब्लिक से कि या नमाज अल मदद या सब्र अल मदद, प्रैक्टिकल तौर पे आप तो वो क्यों जाएगा आलिम कि ये क्या आप कह रहे हो, क्यों क्यों मैं हम कह रहे हैं कि तू खुद बता रहा अभी अल्लाह ने फरमाया और अब अल्लाह के फरमान में तू ऑब्जेक्शन कर रहा है। तू अब मुसलमान है कि नहीं, अब बता, तू पहले तू बता, तू अल्लाह के फरमान में ऑब्जेक्शन कर रहा है तो अब तू खुद बता तू मुसलमान रहा कि नहीं रहा। जब अल्लाह ने फरमाया नमाज से सबर से मदद मांगो तो ऐसी तो मांगेंगे ना, या नमाज अल मदद या सबर अल मदद, या सबर अल मदद हमें हमारी मुश्किल हल कर दो, या सबर या नमाज अल मदद हमें हमारी परेशानी को दूर कर दो। तो वो कहेगा अरे ये क्या कह रहा हो, क्यों अल्लाह ने जो कहा है ना नमाज से मदद मांगो सबर से मांगो, तो कैसे मांगेंगे, ऐसे ही तो मांगेंगे ना साहब। अब वो चौंकेगा, फिर पब्लिक के भी समझ में आएगी कि बात सही है, ये लोग आलिम लोग घुमा देते हैं पब्लिक को कहीं से कहीं ले जाते हैं, समझ में आई बात। अब मतलब इस आयत क्या है कि ईमान वालों नमाज पढ़कर सब्र के जरिए से मुझसे मदद मांगो, सब्र के जरिए से नमाज पढ़कर मुझसे मदद मांगो, नमाज पढ़कर सब्र के जरिए से। तफसीर फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह यही लिखा है कि अल्लाह के रसूल के जमाने में जब कोई सख्त मामला पेश आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते, और साफ साफ लिखा है इस्तिआनत से मुराद नमाज इस्तिस्का सलात हजत दाखिल है। तफसीर नईमी में वो नईमी को तो मैं मानते नहीं, सदर फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह लिखा है, तंज़ील ईमान के हाशिए के अंदर नीचे लिखा है इसी आयत की तफसीर में, दूसरे पारे की है, दूसरे रुकू है तीसरे रुकू के दरमियान। आज भी देख सकते हैं, आज लोग देख सकते हैं, देखो आप अब एक कहता है कुरान में फ़इन्नल्लाहु मौला जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन व सालिहुल मुमिनीन, बेशक अल्लाह भी मददगार है, जिब्रील इस्लाम भी, फरिश्ते भी, तो जिब्रील इस्लाम भी खुदा नहीं है, वो भी गैरुल्लाह, फरिश्ते भी गैरुल्लाह, तो अल्लाह ने खुद कहा कि मैं भी मददगार हूँ, जिब्रील इस्लाम भी, तो वलियों से मदद मांग सकते हैं। अरे तो पहले तो सिलसिलेवार तुम अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह के बाद तुम्हें मांगना है, अगर इस आयत से दलील बनाते हो तो पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम से मांगो। कुरान में आया इन्नल्लाहु मौलाहु व जिब्रील, पहले अल्लाह से मांगो सबसे पहले, तो अल्लाह ने फरमाया मैं मददगार हूँ सबसे पहले तो अल्लाह से, इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम से। मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम से कोई भी मदद नहीं मांगता आज तक, क्या मालूम कैसे सरफरे लोग हैं, दलील भी देते हैं आयत से और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मदद भी नहीं मांगते, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल मदद नहीं कहते या जिब्रील अलैहिस्सलाम अल मदद। अरे तुम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मदद नहीं मांग रहे तो कम से कम हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से ही मदद मांग लो, उनसे ही तलब कर लो कि या इस्राईल अलैहिस्सलाम अल मदद, तो हजरत तशरीफ ले आए, बता क्या बात है? मैं आयत से ये खुद दलील देते हैं, मैं इस आयत की तवजीह में करके बताता हूँ, मगर ये लोग ऐसे सरफरे हैं कि कौम को बस घुमाते हैं, अल्लाह से दूर करना चाहते हैं। बिल्कुल कुरान में साफ फरमाया अलैहिस्सलाम बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं, कुरान में हम तुम्हारी गर्दन की रख से भी ज्यादा करीब है। जब अल्लाह इतने करीब है तो अब बंदों से क्यों मांग रहे हो आप? हाँ, नेक अमाल का वसीला दे सकते हैं, उस पर देवबंद वाले भी कायल हैं
جیسے آپ اجمیر شریف گئے اور وسیلہ دیا دعا میں، یا اللہ پاک خواجہ مرشد ہندوستان امام اہل سنت تاجدار اہل سنت حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نیک اعمال کے وسیلے سے، یا حضرت شیخ علاؤدین علی احمد صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے نیک اعمال کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ تو اس کے تو دیوبند والے بھی قائل ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ وسیلہ ایسے کہتے ہیں کہ وسیلہ کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ مدد مانگو، وسیلہ کا مطلب ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں آپ، اپنے بھی نیک اعمال کا دے سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے بھی، اور اولیاء کرام کے نیک اعمال کے وسیلے سے مانگنا بدل جاؤلا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی 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 جی۔ اب یہ گھماتے پھراتے کہتے ہیں کتنا، یہ مولوی کیا کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ تو یوں کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ بے شک یہ حدیث پاک ہے، لیکن حضور نے فرمایا جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ، جب جنگل میں ہو راستہ بھٹک جاؤ تو اس طرح سے پکارو اعینونی میری مدد کرو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ تو وہ ایک رجال الغیب ہماری جیسی مخلوق ہے، جیسے ہمیں نا ایسی ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے، اسے رجال الغیب کہتے ہیں۔ غیب معنی چھپے ہوئے، یعنی رجال الغیب چھپے ہوئے آدمی، یعنی اسے مرزان غیب بھی کہتے ہیں رجال الغیب۔ تو وہ مراد ہیں کہ جنگل میں وہ آ جائیں گے، اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کر کے چل جائیں گے، آپ کو راستہ بتا جائیں گے۔ تو ان سے کہو، یہ جب یہ دلیل بناتے ہیں کہ نا صاحب مولوی صاحب بے وقوف کیوں بنا رہا ہوں، یہ حضور کا جو فرمان ہے اس موقع کے اوپر ہے کہ جب آپ جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ۔ شہر میں آپ کون سا راستہ بھٹک رہا ہو؟ بھوپال میں ہو، جے پور میں ہو، کلکتہ میں، یا کون سا آپ راستہ بھٹکے ہوا ہو؟ جی جی کہنا آپ کہاں سے کہاں گھما رہا ہو پبلک کو، یہ بتاؤ۔ کہنا اچھا یہ بتاؤ مولوی صاحب اللہ سے مانگنے میں آپ کو پریشانی کیا ہے، کیا ایسی مصیبت آپ بتاؤ جو آپ کو، آپ کے پیٹ میں کیا درد رہتا ہے کہ اللہ سے آپ مانگنے پر آپ جو ہے کہ لوگوں کو تیار نہیں کرتے ہیں کہ نہیں ولیوں سے ہی مانگو؟ تو کیا یوں بھی مانگے یا کریم یا المدد یا انوار البیان اندوری المدد، یا انوار البیان اندوری المدد، اچھا انوار البیان اندوری انوار البیان لکھنے والے میری مدد کر جاؤ۔ کیسے پکاریں گے کل کو؟ آگے تو پھر قوم کا یہی حال ہوگا، انوار البیان کو ہی پکاریں گے، یا انوار البیان اندوری المدد اور یا کریم یا المدد۔ ابھی بھی دیکھ لو الیاس قاضی سے المدد کا نعرہ لگنے لگا کہ نہیں لگا؟ میں نے خود دیکھا ہے وہاں پر، کیا کہتے ہیں، ایک بار میں تراویح پڑھائی تھی چشتیہ مسجد دھورا جی گجرات میں، تو میں دارالعلوم مسکین دیکھنے گیا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا تھا یا الیاس قاضی المدد، شاید میں نے دھیان ہے بہت ٹائم پرانی بات ہے، ایسے ہی کچھ لکھا ہوا تھا یا الیاس قاضی المدد۔ تو اس کے بال کو ابھی سے بال مبارک کے بانٹا جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی طرح سے اس کے بال کی تعظیم کی جانے لگی، اور پھر دیوبندی کرا کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، تم اپنے مولویوں کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اپنا میلاد نامہ اس نے پڑھوایا، لبیک اطہار کے نعرے لگوایا، فیضان سنت میں لکھا ہے صفحہ نمبر 27 میں کہ لانڈی کے قبرستان میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث موجود جتنے بھی لوگ جماعت سے شریک تھے سب کی بخشش ہو گئی، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول پر اس نے الزام لگایا ہے۔ اب یہ کتاب میں نے کٹوا دیا، جبکہ وہ خواب لکھ رہا ہے، الیاس قاضی لکھنے والا الیاس قاضی ہے، کتاب یہی لکھ رہا ہے، اس میں لکھ رہا ہے یہ الفیہ بیان ہے۔ الفیہ بیان کا مطلب ہے کہ قسمیہ بیان ہے، اللہ کی قسم کھا کر آدمی جب بیان دے اسے الفیہ بیان کہتے ہیں۔ تو جب الفیہ بیان قسمیہ بیان تھا فیضان سنت صفحہ نمبر 17، پھر کٹوایا کیوں؟ کٹوانے کا کیا مطلب؟ کہ صاحب لوگ اعتراض کر رہے تھے، تو کیوں اعتراض کر رہے تھے؟ تمہیں تو نہیں کٹوانا چاہیے تھے، جب الفیہ بیان تھا تو موجود رکھتے۔ اس کا مطلب تم خود نے مان لیا کہ ہم جھوٹے مکار ہیں، ہم نے یہ سب خواب چھپوائے تھے، جھوٹے ایک نہیں، انہوں نے جانے کتنے سے خواب چھپوائے تھے، لیکن اس پر نہ آج تک اس نے کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی جی۔ اب دیکھو صاحب ان سب نے اپنی اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، زکاتیں کھلا کھلا کے، صدقے کھلا کھلا کے پبلک کو اپنا پکا بنا لیا ہے، لوگوں کے دل کالے ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں زکاتیں کھا کھا کے۔ اس نے پوری دنیا سے زکاتیں اکٹھی کروا دی ہیں، لوگوں کو کھلا دی ہیں ہیلے شرعی کرا کے، بس لوگ جب غریبوں کا حق کھائیں گے تو دل تو مر ہی جائیں گے، پھر ان کے اوپر حق بات کا نیک بات کا اثر تھوڑی ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ صدقات کس کا حق ہے؟ اللہ نے فرمایا جی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، بے شک صدقات فقیروں کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، والعاملین مزدوروں کے لیے ہیں۔ یہ سلسلے وار بیان ہے، سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی 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 جی۔ تمام صدقات زکات اکٹھے کر کے ہیلہ شرعی کر لیتا ہے۔ 50 بچے کہیں مدرسے میں رکھوا دیے، دیکھ لیں لوگ یہاں بچے پڑھ رہا ہے، اور کچھ غریبوں کو بیواؤں کو اسے بٹوا دیا، کمبل بٹوا دیے، رضائی گدے، 1-1 2-2 ہزار 5-5 ہزار روپئے، تاکہ لوگ دیکھیں ہاں صاحب غریبوں کو ہی بانٹ رہے ہیں۔
अरे इनके पास तो एक से एक नाटक ड्रामे, एक से एक शातिरों की टीम बैठी हुई है पूरी पाकिस्तान में। वहीं से सब प्लान आता है इनके पास, पाकिस्तान में इनके पास प्लान आता है, उसी हिसाब से सब काम करते हैं कि इतने गरीबों को बांट दो ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए कि हमने गरीबों का भी बांटा है। हाँ 10% बांट देंगे और तो क्या। अरे बटना चाहिए 2000 गरीब औरतों को, बांट देते हैं 50 गरीबों को, तो सब दिखाने को तो हुई ना, 50 भी बहुत हो जाते हैं शहर में। जी और ये तो एडवर्टाइज करके बांटते हैं ना, तो उसका टीवी चैनल में दिखाते हैं, देखो हमने कोटा में 50 औरतों को ये कंबल दिया और ये पैसा दिया और 10 किलो चावल दिया, 50 किलो आटा दिया। ये सब कितने का हुआ ये बताओ आप। जी एक औरत के ऊपर 10,000 में बहुत सारा सामान आ सकता है, थोड़ा थोड़ा। वो 50 औरतों में कितना खर्चा आएगा ये बताओ। 50 औरतों में 2.5 लाख का ही तो हुआ ना। 2.5 से भी कम में हो जाएगा। अरे 2.5 लाख का मान लो, 10-10 हजार में भी बहुत हो जाता है। देखो ये तो 2.5 करोड़ तो उनके नाम का वसूल करते हैं, उन गरीब औरतों के नाम का। यानी गरीब औरतों का जो हक है, गरीबों का हक है, कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया सदक़ात फकीरों मसाकीन के लिए 2.5 करोड़ उनके नाम का लेकर के 2.5 लाख बांट देते हैं पब्लिक को दिखाने। ओहो ये है चक्कर। बड़ी बड़ी प्लानिंग है साहब इनके पास तो। अल्लाह देखो, मैं तो न तबलीग जमात में जाने कहता न इनकी जमात में। अब इन लोगों ने सबने अपनी अपनी जड़ें बना ली हैं। अब आप इनको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। बस ये है कि इनसे बचने का तरीका अपनी अपनी मस्जिदें बनाओ, वहीं नमाज पढ़ो बस। और साफ साफ बोर्ड पे लिख दो, घर के ऊपर बोर्ड बना के लिख दो, पेंटर से बनवा के, कि मेरे घर में न देवबंदी आएगा, न बरेलवी, न अहले हदीस, न मौदूदी। इस मिजाज के घर में आने की जरूरत नहीं मेरे घर में। मेरे घर में वही आए जो मोमिन है, मुसलमान है, जो इस तरह की फिरकाबाजी नहीं करता, वो उसको मेरे घर में आने की इजाजत है, बाकी की कोई इजाजत नहीं। तो ये मिजाज लेके मैं देवबंदी हूँ कि मैं बरेलवी हूँ कि अहले हदीस हूँ या अत्तारी हूँ, ये मिजाज वाले को मेरे घर में आने की जरूरत नहीं। क्योंकि इस्लाम फैलाया ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत शेख मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो इमाम अहले सुन्नत तो वो है, और कहा जाने लगा दूसरे को इमाम अहले सुन्नत। अरे इमाम अहले सुन्नत तो वो थे पूरी दुनिया के, वो हिंदुस्तान भर के। समझ में आई बात आप? जी। और कहा जाने लगा दूसरे को। जी। अरे दूसरे को क्यों कहा जाने लगा भाई? जो 100 साल पहले अभी पैदा हुए, 100 साल पहले जिनका इंतकाल हुआ, उसको तुम सारा कैंडिडेट दे रहे हो, फिर मुकाबला कराते हो कि साहब हज़रत ख्वाजा गरीब ने फैलाया, इन्होंने बचाया है। ऐसा थोड़ी होता है। इन्होंने बचाया है, जैसे बरेली वालों ने बचाया है। भाई ये इन्होंने कैसे बचाया? इनसे पहले तो हजरत निजामुद्दीन औलिया से थे। इनसे पहले हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इसी दौर में, हजरत शाह फजल रहमान का निमराज़ाबादी इसी दौर में, इनसे पहले हजरत शेख अब्दुल अजीम मुहद्दिस देहलवी, इनसे पहले हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इनसे पहले हजरत शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, इनसे पहले हजरत शेख अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। न जाने कितने मुहद्दिस इनसे पहले, 1-2 मुहद्दिस नहीं, कम से कम 1000 मुहद्दिस इनसे पहले हुए हैं, कम पे 1000 से भी ज्यादा। समझते? जी। तो उन्होंने क्या किया? और इनसे पहले बताओ इमाम रब्बानी मुजद्दिद इफ्सानी रहमतुल्लाह अलैह जो 1000 साल मुजद्दिद है, उनके नाम का कभी डंका नहीं बजाते लोग। बस कभी कभार नाम ले लेते हैं, वरना छुपाते हैं पब्लिक से, कि पब्लिक को इनका मर्तबा मालूम ना हो। इमाम रब्बानी का मुजद्दिद इफ्सानी का वो 1000 साल मुजद्दिद है, उनके बारे में बताते नहीं कि वो 1000 साल मुजद्दिद। मैं हकीकत कसम खा के बता सकता हूँ, कसम तो नहीं खानी चाहिए लेकिन यकीन कर ले आदमी कि मैं उर्स हालत में 10-12 बार गया हूँ, कम में 10 या 12 बार, ध्यान नहीं आ रहा, 10 या 12 बार। लेकिन 1 मिनट भी इमाम रब्बानी मुझे इफ्सानी की या 2 मिनट मैंने तारीफ नहीं सुनी कि इनके बारे में बताओ कि ये सबसे बड़े मुजद्दिद हैं। जबकि उनको देवबंद वाले भी दिलो जान से मानते, सब मानते हैं, देवबंद वाले उनको दिलो जान से मानते हैं और जाते भी हैं मज़ार शरीफ पे। अच्छा हाँ, कभी भी ये बरेली में आज तक जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं हुआ, जश्न इमाम बाकर नहीं हुआ, जश्न इमाम जाफर नहीं हुआ, जश्न इमाम मूसा काज़िम भी नहीं हुआ, न देवबंद में हुआ न बरेली में हुआ। भाई दोनों को कराना चाहिए, क्यों इनका मर्तबा नहीं बताते हो आप लोग? अगर यही तुम्हारे अंदर वो है कि साहब कहीं शिया ना हो जाए तो ठीक है, फिर तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी जिक्र क्यों करते हो मुहर्रम में? फिर खुतबे में उनका नाम भी क्यों, फिर ये नाम क्यों आ रहा? फिर तो जब तुम्हें इतना ही डर है तो खुतबे में से नाम भी निकाल दोगे, फिर कल को तुम यही कह है कि नहीं साहब? जी हाँ। ये कौन सा तरीका हुआ साहब? शिया मानते हैं और शिया नहीं है, कहीं लोग शिया ना हो जाए, समझ में आई बात आप? जी। इसलिए देखो देवबंद वाले भी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह देते हैं, लेकिन जो कट्टर होता है ना रज़वी, वो नहीं कहता। वो तो कभी कहते नहीं है बरेली का आदमी तो आमतौर से, ना मुबारकपुर का कहता, कभी भी नहीं कहेगा आमतौर से। 100 में से 1-2 तो कह देंगे, लेकिन 98 नहीं कहेंगे। दाऊद इस्लामी वाला भी नहीं कहेगा इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। देखो कोटा में बोर्ड लगाया है उसमें, स्टेशन की मस्जिद में फैजान गरीब नवाज तक नहीं लिखवाया, फैजान रजा लिखवाया, गरीब नवाज का नाम तक नहीं दिया उस बोर्ड में। न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम, न इमाम बाकर का नाम, न इमाम जाफर का नाम। और मदनी चैनल पे एक दिन भी कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी के बारे में नहीं बताया पूरे आलिमों ने, इनकी दावत संगत पूरे आलिमों ने
एक दिन भी इमाम ज़ैनुलाब्दीन, इमाम बाक़र, इमाम जाफर, वो सोचते हैं अगर इनका मर्तबा बता दिया तो इनको कौन मानेगा, जिन्हें हम मनवाना चाहते हैं, जिनके नाम पे हम रोटियां खाना चाहते हैं दुनिया भर में। समझ में आई? हाँ, ये है बात। बस आखिरी बात 1 मिनट में 2 मिनट में, कोटा वाले मुझे बहुत पसंद है कि कोटा वाले नौजवानों को जिस दिन जोश आ जाएगा तो इंशाल्लाह मस्जिदें बनाएंगे अलग अलग, और मैं भी चंदा दिलवाऊंगा उसमें जितना होगा, वो चंदा ले तो हलाल पैसों का, अनशन 2 नंबर वालों से पैसा न ले। बोर्ड लगा दें भाई इसमें 2 नंबर वालों का पैसे जरूर, क्योंकि फिर मस्जिद में रौनक नहीं रहती, फिर मस्जिद में दिल भी नहीं लगेगा। समझ में आई बात आपको? जी जी जी। आज जो वजह है दिल नहीं लगने की, वजह क्या होगी? यही तो वजह होगी कि कैंसर की पैसा लाए लगा देते हैं। आप पुरानी मस्जिदों में नमाज पढ़ो जो 200 साल 100 साल पहले बनी है, बड़ा दिल लगता है उसमें। अगर वो कच्ची भी होंगी तो उसमें दिल लगेगा, आपका रूहानियत होती है। समझ में आई बात आपको? जी जी जी। तो जहाँ तक हो बोर्ड लगाया कि भाई इसमें ज्यादातर पैसा हलाल लगा। अब 100% हलाल मिलना तो मुश्किल है, लेकिन खुला हराम ना हो, बस खुला हराम। ये अच्छी मस्जिदें कोटा के लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह पूरे कोटा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब आएगा। कोटा वाले इसको शुरू कर दें, इस काम को कम से कम 10 मस्जिदें बनवा दें और बोर्ड लगा दें इसमें सिर्फ हलाल वाले ही पैसा दें चंदे का। तो फिर इंशाल्लाह देखना, फिर आप मस्जिद में भी रूहानियत रहेगी और नूरानियत भी और इनकलाब भी आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये मैंने बताया कि किसी भी फिरके की तालीम नहीं दी जाएगी, सिर्फ दीन इस्लाम की और 150 साल पहले के उलमा की किताबों के हवाले। बस 150 साल पहले की उलमा की किताबें मस्जिद की लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। बस समझ में आई बात आपको? जी 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 बस। और दूसरी बात यह है कि कोटा वाले इतने बेहतरीन लोग हैं कि इन मौलवियों के 150 मौलवी हैं करीब करीब कोटा में, लगभग 125 के आसपास बरेलवी हैं, 25 देवबंद वाले हैं। तो ये जो ताजदार अहले सुन्नत थे कोटा में, शान हाड़ौती ताजदार अहले सुन्नत, और हाड़ौती के एतबार से इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना शेख अनवार अहमद साहब काजी शहर कोटा राजस्थान, 62 साल तक कज़ियात किया। मामूली बात नहीं, 62 साल ईदगाह में नमाज पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। 62 साल तो कुल उम्र होती है आदमी की आज के जमाने, 62, 63, 64, 65 इतने साल नमाज पढ़ाई, लेकिन कभी उन्होंने फिरकाबाजी का दर्श नहीं दिया कोटा मस्जिद, वो ईदगाह से भी दर्श नहीं दिया ना मस्जिद। सबको लेकर चले, देवबंद, बरेली, अहले हदीस, यहाँ तक कि बोरा समाज को भी लेकर चले वो। जी। अब ये देखो उनके जब जनाजा हुआ तो कोटा के नौजवान जो बरेलवी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, देवबंदी मुसलमान, बल्कि खासतौर से सुन्नी बरेली मुसलमान को दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने मौलवियों के फतवे की परवाह नहीं की और बगैर फतवे की परवाह किए हुए दिलो जान से उनके जनाजे में कम बेश 1 लाख के आसपास या से कम लोग जनाजे में शरीक हुए। बड़ी अकीदत और मोहब्बत से शरीक हुए। उनके बेटे जो फाजिल नज़मा है, काबिल है, वो बहुत जबरदस्त अच्छे आलिम है, हजरत मौलाना जुबैर अहमद साहब नदवी जो नदवतुल उलमा लखनऊ से फारिग, उन्होंने ही नमाज जनाजा पढ़ाई। वाह वाह। तो अगर इनके फतवे से देखा जाता, बरेली के फतवे से, तो सबको इस्लाम से खारिज करार दे देते। कैसे देवबंद वाले ने नमाज पढ़ाई, देवबंद वाले की जनाजे की नमाज दी, देवबंद वाले नहीं पढ़ाई, ये तो डबल फतवा लगा देते और निकाह टूट जाता है, सबके निकाह तोड़वा देते। तो भाई अगर देवबंद वाले की नमाज अगर बरेलवी पढ़ाए तो जब भी ये लोग सबका निकाह तोड़वा देते, और बरेलवी की नमाज देवबंदी पढ़ाए जब भी निकाह तोड़वा देते। तो वो तो जिसकी पढ़ाई गई वो भी देवबंद वालों में से थे और जिन्होंने पढ़ाई वो भी, वो अगर ऐसा कोई मिजाज नहीं था उनका, देवबंद बरेली का ऐसा नहीं था। वो ये है कि सबको मुसलमान समझते थे। हजरत मौलाना काजी अनवार अहमद साहब मकबूल खास ताजदार अहले सुन्नत थे, मगर इसमें कोटा वाले मुसलमानों को, वहाँ के नौजवान बूढ़े मर्द उन्होंने मौलवियों की परवाह न किए बगैर जनाजे में शरीक हुए। ये कितनी बड़ी बात है। जी जी जी। सबसे अच्छी बात है कि उनका जनाजा हाड़ौती के अंदर पहले नंबर पे आया, पहले नंबर। जी 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 सही। जबकि आप मालूम करेंगे बूंदी में जो सबसे मशहूर आलिम थे पीरजादा हजरत मौलाना चमन काजी साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी जी। और तो उनके जनाजे में भी इतना आदमी नहीं दशा जितना जनाजे में इनके था, हजरत मौलाना काजी अनवार जी। और राजस्थान में पहले नंबर पे जनाजा तो अशफाकुल उलमा मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में आदमी था सबसे ज्यादा जनाजे में, तो वहाँ पर जोधपुर में। लेकिन दूसरे नंबर का अगर कोई जनाजा था तो काजी कोटा हजरत मौलाना काजी अनवार अहमद साहब का है। तो मुझे कोटा के लोग बहुत पसंद है कि कोटा वाले फिरका परस्ती में नहीं पढ़ते और ये मौलवी पढ़वाना चाहते। हो सकता है एक दिन कोटा वाले इनको सबक सिखा देंगे, कह देंगे अच्छा ठीक है तुम तो अब करो, हम अपनी अपनी मस्जिदें, हम खुद मस्जिदें बना लेंगे और वहीं पर से काम स्टार्ट करेंगे दीन इस्लाम की तबलीग का इंशाअल्लाह। बगैर फिरका परस्ती के, फिरका परस्ती न कोई पार्टी न कोई तंजीम, तंजीम बना भाई इस्लाम की तबलीग करो, आपको कोई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं, आप दीन इस्लाम की तबलीग करो। पार्टी बन जाती है तो फिर फिरका बन जाता है, समझ गए आप।
हाँ उसको सही बात। उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब ने कौन सी पार्टी बनाई, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कौन सी पार्टी बनाई, हजरत शेख सही। काबरा नवाजुद्दीन कादियानी रहमतुल्लाह कौन सी पार्टी बनाई, हजरत शेख फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरमाली रहमतुल्लाह कौन सी पार्टी बनाई, हजरत शेख जी। उस्मानुद्दीन साबरवी ने कौन सी पार्टी बनाई, हजरत शेख कमालुद्दीन धारवी ने कौन सी पार्टी बनाई। सबने तबलीग इस्लाम की कोई अलग से पार्टी नहीं बनाई। आप तबलीग कीजिए इस्लाम की, मगर पार्टी मत बनाओ। पार्टी बनाओगे तो जैसे आज ये हाल हो रहा है ना, इनको उखाड़ना मुश्किल हो रहा है, फिर यही हाल हो जाता है। समझ जी में? जी अब इलियास काजी को उखाड़ना क्यों मुश्किल है? जैसे पैसा बांट लिया पार्टी बना के, ज़कातें बांट दी पूरी दुनिया के अंदर। अब पूरी दुनिया में जब अरबों रुपये ज़कात का बांटेगा तो दिल तो मेले होंगे ना साहब, खा खा के हराम खाएंगे तो मेले नहीं होंगे। जी। ऐसे तो कुछ भी जायज कर लो, कह दो कि हीला शरई करा लिया, ऐसे हीले शरई होंगे तो फिर तो कुछ भी जायज कर लो ना, कुछ भी जी। जायज कर लो, जो चाहो जायज कर लो, कह दो हीला कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हीला सही। ऐसे थोड़ी होता है, हीला कर लिया आपने, है समझ में आई बात। बस मेरा यही ख्वाहिश है कि सबसे मिलके चलो, सबको मुसलमान समझो, जब तक किसी की जबान से कुफ्र ना हो। और समझ लो आखिरी बात, गुस्ताख रसूल पर दुनिया में उसका जीना मुश्किल हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है, जमीन उसके लिए टाइट हो जाती है, जीना हराम हो जाता है, जैसे वसीम रजी का हुआ, सलमान रुश्दी का हुआ। और इसी तरह आखिरी बात कि गुस्ताख रसूल कुरान का हाफिज नहीं हो सकता है, न गुस्ताख सहाबा हो सकता है, न गुस्ताख अहले बैत हो सकता है। ये 8 वर्ड मेरा खुला चैलेंज है, 2 लाख रुपए दूंगा, 88 152 53 598। अगर कोई गुस्ताख साहबा को लिया पूरा कुरान का हाफिज, गुस्ताख अहले बैत को लिया पूरा कुरान का हाफिज, और गुस्ताख रसूल को लिया पूरा कुरान का हाफिज, तो बहुत बड़ी बात है। 10 पारे का भी लिया तो 2 लाख रुपए दूंगा, 88 152 53 598। अब तो 10 पारे कहने लगा मैं, 10 पारे लिया सही से सुना दे। गुस्ताख रसूल हो या गुस्ताख अहले बैत हो, गुस्ताख साहबा, अगर वो 10 पारे सुना दे पूरा कुरान, बहुत बड़ी बात है। 10 पारे सुनाते 2 लाख रुपए ले जाए। अरे पता है देवबंद वाले लाखों हाफिज थे, लाखों गुस्ताख रसूल होते थे, कुरान इनके सीने में कैसे महफूज हो जाता। कुफ्र ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकती, आग पानी एक जगह जमा नहीं हो सकती। ये पब्लिक को समझाने के लिए मैं कहता हूँ बात, ताकि आम तरीके से पब्लिक समझ जाए कि यार वाकई में बात तो उसी कह रहे हैं कि अगर है कोई कुरान का हाफिज काफिज तो लेके चलो इनके बाद 2 लाख रुपए लेने। अब तो मैं कुरान का भी नहीं कह रहा, सिर्फ 10 पारे कह रहा हूँ, 10 पारे सही से सुना जाए। 100 गलतियां भी होंगी तो बर्दाश्त करूंगा, 10 पारों में 100 गलतियां और 2 लाख रुपए लेके जाए। आज वर्ल्ड में कोई भी है, समझे? जी जी। मुश्किल हो सकता है ना यहूदी ना कादियानी ना गाली दर्जे का शिया। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमा। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।